नमस्कार, आपका स्वागत है एसबी क्लासेस में। आज मैं लेके आया हूँ दिल्ली पुलिस गागर में सागर सीरीज़। और गागर में सागर सीरीज़ ये इतिहास की क्लास है। तो जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज़ है गागर में सागर सीरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास की क्लास। ये गागर में सागर सीरीज़ है, ये एसबी क्लासेस पे आप देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ पे शुरू हुई थी? तो नवपाषाण युग में काल में जो है खाद्यान्नों की खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम हुई थी। अच्छा, ये कहाँ पे इसका खोजा गया था? तो मेहरगढ़ में, जो कि इस समय पाकिस्तान में है। गेहूं के साक्ष्य मिले थे यहाँ पे। अच्छा, पशुपालन जो है सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हुआ था। और आग की खोज कब हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, किस संस्कृति ने अपने मृद भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया? तो ताम्र पाषाण काल ने अपने मृद भांडों मतलब मिट्टी के बर्तनों को सर्वप्रथम चित्रित किया। और किस रंग से इन्होंने इस पे चित्र बनाए? तो काले व लाल रंगों का प्रयोग किया था। अच्छा, तांबे के बाद लोहे का प्रयोग मनुष्य ने शुरू किया था। अगर पूछेगा धातु में तांबे के बाद किसका प्रयोग किया, तो तांबे के बाद लोहे का प्रयोग हुआ। और वैसे अगर पूछता है तांबे के बाद किसका प्रयोग होता है विदाउट धातु, तो कांसा, क्योंकि कांसा जो है ये मिश्रित धातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में पशु कौन कौन से पशु थे? तो हाथी, गैंडा और बाघ। हड़प्पा संस्कृति में मिले मोहरों पर और टेराकोटा कलाकृतियों में हाथी, गैंडा और बाघ, ये तीनों जो है चित्रित थे। अच्छा, पवित्र पशु किसको मानते थे हड़प्पा संस्कृति में? तो कुबड़ वाला सांड को पवित्र पशु मानते थे। और पालतू पशु कौन था इनका? तो कुत्ता था पालतू पशु। क्वेश्चन नंबर 4, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ, ये जो कि क्वेश्चन 14 नवंबर को पहली शिफ्ट में आया हुआ है। तो विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ पे स्थित है? तो ये मोहनजोदाड़ो में स्थित है। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। अच्छा, विशाल जो है स्नानागार जो है, इसमें सीढ़ियाँ कैसी हैं? तो उत्तर से दक्षिण की तरफ की इसकी सीढ़ियाँ हैं। उत्तर तरफ और दक्षिण तरफ दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं। अच्छा, देवता कौन से थे आपके मोहनजोदाड़ो सभ्यता में? तो देवता थे पशुपति। दाढ़ी वाले महादेव भी यहीं के थे। और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो कि आपके मोहनजोदाड़ो सभ्यता से ही मिली थी। चलिए, मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है अज्ञात है, जिसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। ये भाव चित्रात्मक इसकी लिपि है। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी के देवता किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। और किस देवी की पूजा करते थे? तो ये मात्र देवी की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा संस्कृति के स्थल, तो मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में है। कालीबंगन राजस्थान में है। दयामाबाद जो है ये महाराष्ट्र में है। चलिए आपको यहाँ पे फिगर के माध्यम से बता देते हैं। ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर में जो सबसे उत्तरी पॉइंट जो है मांडा, ये चिनाब नदी के किनारे है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। पश्चिमी पॉइंट जो है आलमगीर, हिंडन नदी के किनारे, ये उत्तर प्रदेश में है। दक्षिणी पॉइंट दैमाबाद, परवरा नदी के किनारे, और ये महाराष्ट्र में स्थित है। और जो पूर्वी पॉइंट है सुतकांगीडोर, ये पाकिस्तान में स्थित है और दस्क नदी के किनारे पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता में जल प्रबंधन वाला शहर कौन सा है? तो जल प्रबंधन वाला शहर जो है धौलावीरा है, जो कि गुजरात में है। और किस नदी के किनारे है? तो मासर या मनहर नदी के किनारे है। इसकी खोज कब हुई थी? 1968 में जगपत जोशी ने खोज की थी। अभी इसको हाल ही में 40वां यूनेस्को स्थल भी घोषित किया गया था धौलावीरा को, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा स्थल और आधुनिक स्थल। हड़प्पा स्थल कौन सा? धौलावीरा। तो ये अभी आधुनिक क्या है? तो खादिर टापू द्वीप, ये गुजरात में स्थित है। राखीगढ़ी, हिसार, हरियाणा, हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय बना है अभी यहाँ पे। हिसार हरियाणा में राखीगढ़ी में हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय बना है। भिंडराना हरियाणा, सबसे नवीनतम 2014 में खोजा गया, सबसे नवीनतम है। भीर डाना और भोगावा, ये सौराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा स्थल और संग्रह क्षेत्र भारत के राज्य, जैसे बालू कहाँ पे है? तो ये हरियाणा में। पाडरी कहाँ पे है? तो गुजरात में। हुलास कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। ये हड़प्पा स्थल है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता और नगरीय सभ्यता। अच्छा, उत्तर वैदिक काल में क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में कृषि की शुरुआत हो गई थी और कृषि कार्यों के लिए ही लोहे का भी प्रयोग होना शुरू हो गया, तो इसको लौह युग भी कहते हैं। ऋग्वेद समाज में क्या है? चारागाह, तो यहाँ पशुओं को जो है चराने के लिए चारागाह की व्यवस्था थी। तीसरा है मध्यकाल, मध्यकाल में जमींदारी की व्यवस्था शुरू हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों में पीपल के वृक्ष की आकृति जो है पाई गई थी। अच्छा, इन मोहरों में और क्या क्या पाया गया था? तो गैंडे, बैल, ऋषभ, पशुपति और नाव, ये भी इन आकृतियाँ जो है, इनकी आकृतियाँ इस मोहरों में मिली थी। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदू शब्द का प्रयोग अरबियों ने किया था सबसे सर्वप्रथम, और चीनियों ने भारतीयों को इन तू इस नाम से संबोधित किया। क्वेश्चन नंबर 14, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। क्वेश्चन नंबर 15, उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है? तो उपनिषद शब्द का अर्थ है पास बैठना। अच्छा, वेद पहले क्या है? तो पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्य
फिर उपनिषद, वेद कितने हैं तो वेद 4 हैं। उपनिषद कितने हैं तो उपनिषद 108 हैं। वेदांग कितने हैं तो 6 हैं। पुराण कितने हैं तो 18 है। अच्छा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यम नचिकेता कहाँ से लिया गया है तो कठोपनिषद से लिया गया है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है तो मांडूक्य उपनिषद जो है सबसे छोटा उपनिषद है। क्वेश्चन नंबर 16, आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 4 भाग में विभाजित किया जिनको हम आश्रम कहते हैं। और ये 4 भाग कौन से हैं तो पहला ब्रह्मचर्य 0 से 25 साल, दूसरा गृहस्थ 50 वर्ष, तीसरा वानप्रस्थ 75 वर्ष और चौथा संन्यास 100 वर्ष। और ये कहाँ पे ये आश्रम की बातें, ये चारों भाग जो विभाजित है ये कहाँ पे है तो ये जो है ज्वालोपनिषद में उल्लेखित है। विवाह कितने प्रकार के होते थे तो 8 प्रकार के होते हैं। और संस्कार कितने प्रकार के थे तो जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते थे। क्वेश्चन नंबर 17, वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है तो वैदिक साहित्य का सही क्रम जो है वैदिक संहिता, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद। ये एकदम ऐसा ही क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है। वैदिक क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध क्या है। होता का संबंध जो है ऋग्वेद से है, ब्रह्मा का संबंध अथर्ववेद से और अर्धव्यू का संबंध यजुर्वेद से। होता को पुरोहित कहते हैं और उद्गाता का संबंध जो है सामवेद से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ऋग्वेद के 10वें मंडल में स्रोत जो विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है तो वो है पुरुष सूक्त। इनको 4 वर्णों में विभाजित किया गया था वो कर्म के आधार पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अच्छा, ऋग्वेद के 4थे मंडल में जो है कृषि का उल्लेख है। प्रथम व्यक्ति कौन थे ये पृथ्वेन्य। क्वेश्चन नंबर 20, किस नदी तट पर 10 राजन युद्ध हुआ था तो पारुषणी रावी नदी जो अब है पारुषणी नदी के तट पर, जो कि अब रावी नदी के नाम से जाना जाता है, वहां पे सुदास और 10 राजा के बीच जो है युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, जैन साहित्य का भाग क्या है तो जैन साहित्य के भाग आचारंग सूत्र, सूत्र कीर्तांग, बृहत कल्प सूत्रम, ये जो है जैन धर्म के साहित्य के भाग हैं। अच्छा, थेरी गाथा जो है किससे संबंधित है तो थेरी गाथा बौद्ध धर्म से संबंधित है, खुंदक निकाय में इसका वर्णन है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय षड दर्शन भाग। षड दर्शन मतलब 6 दर्शन जो हैं क्या क्या हैं तो पहला है मीमांसा, दूसरा वेदांत, तीसरा न्याय, चौथा वैश्विक, पांचवा सांख्य और छठवां योग है। अच्छा, सांख्य दर्शन किसके द्वारा दिया गया था तो कपिल मुनि के द्वारा दिया गया था। योग दर्शन पतंजलि के द्वारा, न्याय दर्शन अच्छपाद गौतम के द्वारा और वैशेषिक दर्शन जो है कणाद के द्वारा, मीमांसा जो है आपका जैमिनी के द्वारा, जो पूर्व मीमांसा जो पूर्व है वो जैमिनी के द्वारा दिया गया था और मीमांसा उत्तर जो है ये बादरायण के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पे दिया था तो सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे दिया था तो ज्ञान जो है पीपल के वृक्ष के नीचे दिया था। अच्छा, इन जो 4 चीज़ें थी जैसे घर त्याग तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से इसको जाना जाता है, दूसरा ज्ञान प्राप्ति तो संबोधि के द्वारा जाना जाता है, तीसरा प्रथम उपदेश तो धर्म चक्र परिवर्तन के द्वारा इसको जाना जाता है, चौथा मृत्यु तो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु कब हुई थी तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, स्तूप किससे संबंधित है तो ये बौद्धों से संबंधित है। अच्छा, धमेक कहाँ पे है, धमेक स्तूप कहाँ पे है तो यूपी में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, भरतहूत का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित। सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पे स्थित है, केसरिया स्तूप बिहार राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था तो अशोक के रूमिन देई स्तंभ में अंकित है। जन्म इनका हुआ था लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 26, बौद्ध साहित्य की पहचान। बौद्ध साहित्य की पहचान त्रिपिटक में है। त्रिपिटक जो है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों पिटक जो हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अच्छा, संघ संबंधी नियम दिए गए हैं विनय पिटक में, आचार विचार दिया गया है सुत्त पिटक में और अभिधम जो है धार्मिक या दार्शनिक सिद्धांत जो है अभिधम पिटक में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना जो है किस भाषा में हुई तो पाली पाठ में हुआ था। प्राकृतिक पाठ में जैन धर्म की रचना हुई थी तो महावीर स्वामी ने पहला उपदेश जो दिया था तो अर्धमगधी में दिया था। क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम बौद्ध सभा कहाँ पे आयोजित हुई थी तो प्रथम बौद्ध सभा राजगीर, जिसे राजगृह कहते हैं, वहाँ पे 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसके जो है उस समय राजा कौन थे तो अजात शत्रु थे और इस बौद्ध सभा के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। अच्छा, दूसरी बौद्ध सभा कहाँ हुई थी तो वैशाली में, राजा कौन थे तो कालाशोक और अध्यक्ष जो थे सभा कमीर अध्यक्ष थे। थर्ड जो है 255 में हुई थी तो कहाँ पे हुई थी पाटलिपुत्र में, राजा कौन थे अशोक सम्राट और इसके जो है अध्यक्ष कौन थे तो मोगली पुत्रम थे। अच्छा, फोर्थ कहाँ हुई थी तो कुंडल वन में हुई थी, राजा कौन थे कनिष्क थे और अध्यक्ष कौन थे तो वसुमित्र थे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो 5वीं बौद्ध सभा हुई थी वो कहाँ पे हुई थी तो म्यांमार में हुई थी और राजा भिंडन के समय पे हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे तो नागार्जुन माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। अच्छा, नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टीन कहा जाता है
इनकी पुस्तक थी प्रज्ञापार मित्रम सूत्रम, ये इनकी पुस्तक थी। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी बात बौद्ध धर्म जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदहन जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। जैन तीर्थंकर, तो जैन तीर्थंकर कितने तीर्थंकर थे? तो 24 तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर कौन थे जैन के? तो ऋषभदेव, दूसरे जो है अजीतनाथ, और 23वें आपके पार्श्वनाथ, और 24वें आपके महावीर स्वामी जी थे। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 31, कौन जैन तीर्थंकर नहीं थे? तो नाथ मुनि जो है जैन तीर्थंकर नहीं थे। अच्छा, पार्श्वनाथ जो आपके 23वें तीर्थंकर थे, उन्होंने जो है 5 चीज़ें दी थी। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, और अपरिग्रह मतलब धन संचय ना करना, ये 5 चीज़ें दी थी। और जो है 4 चीज़ें ये दी थी उन्होंने, 4 चीज़ें। और 5वीं चीज़ जो महावीर स्वामी जी ने इसमें ऐड कर दिया था, तो वो ब्रह्मचर्य हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक उस समय जो है स्थूलभद्र थे। और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो भद्र बाहु थे। श्वेतांबर शाखा का विस्तार दक्षिण में किसने किया था? तो सुबस्तिन ने दक्षिण में श्वेतांबर शाखा का विस्तार किया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल जो थे, ये जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। और इसी को जो है नियतवादी संप्रदाय भी कहते हैं, जिसका काम है नियति पर निर्भर रहना, मतलब भाग्य भरोसे रहना। क्वेश्चन नंबर 34, नास्तिक दर्शन को भी बौद्ध दर्शन कहते हैं। नास्तिक दर्शन जो है बौद्ध दर्शन से संबंधित, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो है किसी धर्म को नहीं माना जाता है। तो नास्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन क्या है? तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैश्विक दर्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35, गुंद तिंदु जातक कथा किस भाषा में है? तो ये पाली भाषा में है। और किससे संबंधित है? ये तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए आगे बात करते हैं, किसने दर्शन को अद्वैत कहा? क्वेश्चन नंबर 36, किसने दर्शन को अद्वैत कहा? शंकराचार्य जी ने दर्शन को अद्वैत कहा। द्वैतवाद थ्योरी किसने दी थी? तो माधवाचार्य ने दिया था। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य ने दिया था। विशिष्टाद्वैतवाद तो रामानुजाचार्य ने दिया था। भेदवाद तो निम्बकाचार्य ने इसको दिया था। क्वेश्चन नंबर 37, बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है कहाँ? तो महावंश में इनका जो है विवरण समाहित है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38, भारत का सबसे शक्तिशाली नगर राज्य ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी कौन था? तो मगध था। राजधानी इसकी उस समय क्या थी? तो राजगृह थी। क्वेश्चन नंबर 39, युग में मिलान का है महाजनपद और राजधानी से? तो अशक महाजनपद, इसकी राजधानी कौन थी? तो पोटन या पोटली। अगला जो है अंग, इसकी राजधानी चंपा। चेदी, इसकी राजधानी जो है सुक्तिमती। और मत, इसकी राजधानी जो है विराट नगर। महाजनपद और राजधानी। तो कंबोज, इसकी राजधानी कौन थी? हटक। गांधार की राजधानी कौन थी? तो तक्षशिला। कुरु की राजधानी कौन थी? इंद्रप्रस्थ। सूरसेन की राजधानी कौन सी? मथुरा। अस्मक की राजधानी पोतन। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था? तो बिंदुसार नाम था। अच्छा, मगध में जो मौर्य वंश था उसका जो है उसको मगध में जो जितने लोगों ने राज किया था उसको हम इस तरीके से याद करते हैं, HSNM। एच से हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। 544 बीसी से 492 बीसी तक इसने राज किया था। दूसरा है एस, शिशुनाग वंश था। तो शिशुनाग वंश दूसरा था यहाँ पे जिसने जो है राज किया था। तीसरा था एन मतलब नंद, इसके संस्थापक कौन थे? तो महापद्म नंद थे। चौथा था मौर्य वंश। मौर्य वंश कब से कब तक राज किया था इसने? 322 बीसी से 298 बीसी तक। तो इसमें किसने जो है राज किया था? तो पहला जो है चंद्रगुप्त, दूसरा जो है बिंदुसार, तीसरा जो है सम्राट अशोक। और 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, सेड्रोकोट्स या चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया था? तो जस्टिन ने किया था। अन्य नाम क्या है चंद्रगुप्त मौर्य का? तो एंड्रोकोट्स इनका नाम है। मेगास्थनीज की कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखा था? तो इन्होंने इंडिका पुस्तक लिखा था। क्वेश्चन नंबर 43, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त उनका अन्य नाम है। इनको भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री थे। अच्छा, भारत के प्रथम अस्पताल व औषधि बाग का निर्माण किसने किया था? तो सम्राट अशोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 45, रज्जुक कौन थे? तो रज्जुक मौर्य शासन में अधिकारी थे। और इनका वर्णन कहाँ पे होता है? तो शिलालेख 14 में 3 अधिकारियों का उल्लेख होता है। क्वेश्चन नंबर 46, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो मास्की का लघु शिलालेख में, गुर्जरा, नेट्टूर और उदय सोलान में जो है सम्राट अशोक का नाम इंगित है। और राजस्थान के भाब्रू अभिलेख में मगध का सम्राट नाम से संबोधित है। क्वेश्चन नंबर 47, अशोक के शिलालेखों की एक प्रति उत्तराखंड में है। कहाँ पे? तो कालसी में है। धौली और जोगड़ जो है ये उड़ीसा में है।
सोपरा जो है महाराष्ट्र में है, एरागुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में है, मनसेहरा जो है हजारा जो पाकिस्तान में है, और शहबाजगढ़ी जो पेशावर इस समय पाकिस्तान में है। तो ये सारा जो है अशोक के अभिलेखों की एक प्रति जो है, अशोक के जितने अभिलेख हैं कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, तो ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, तो ये इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। इसमें जो है दो अधिकारी, जैसे जिसको जो है एरिस्टोनोमई जो अन्य कार्य देखता है, और एग्रोनोमई जो कृषि कार्य देखता है, इन दोनों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 49, मौर्य काल में भूमि कर जो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था, तो उस अधिकारी को सीताध्यक्ष कहा जाता था। और अक्राध्यक्ष जो खाने का अध्यक्ष रहता था, उसको अक्राध्यक्ष कहते थे। क्वेश्चन नंबर 50, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है, तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय को हो सीता कहते थे, और जो इसको मतलब लेता था, तो उसको जो है सीताध्यक्ष कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 51, मौर्ययुगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी किसके कहते थे, तो पौतबध्यक्ष इस नाम से जो है तौलमान के अधिकारी को जाना जाता था। अच्छा, वाणिज्य के अध्यक्ष को क्या, वाणिज्य लेने वाले अधिकारी को क्या कहते थे, तो पांड्याध्यक्ष कहते थे। और बूचड़ खाने का प्रभारी को क्या कहते थे, सूनाध्यक्ष कहते थे। अच्छा, शिलालेख यमराज मिलान करना है, तो धौली शिलालेख कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। एरागुड़ी कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। जागौर शिलालेख कहाँ है, तो उड़ीसा में स्थित है। कालसी का शिलालेख कहाँ है, तो उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में आए व्यक्ति का क्रम किस प्रकार है, तो पहले आए थे मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, दूसरे आए थे फावियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, तीसरे आए थे ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में, और चौथे आए थे इत्सिंग। तो ये जो है 712 में आए थे, इनका कोई जो है किसी राजा के समय में नहीं आए थे। तो क्रम जो है MHFI, मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, फावियान और इत्सिंग, ये जो है टिक। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में आक्रमणकारी का क्रम क्या था, तो पहले ईरानी आए, दूसरा यूनानी, तीसरा हिंद यमन, चौथा शक, पांचवा पहलव, और छठवा जो है कुषाण। ये जो है आक्रमणकारियों का क्रम है। क्वेश्चन नंबर 55, गांधार कला किसके अधीन फली फूली, तो ये कुषाण काल में जो है फली फूली थी। संस्थापक कौन थे, तो कुजिल कडफी से थे। अच्छा, सातवीं व बरहुत स्तूप में इनका जो है उल्लेख है, कुषाण वंश के बारे में उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 56, मिलान करना है, चालुक्य जो है बातवी, होयसाल जो है द्वार समुद्र, राष्ट्रकूट जो है मलखेड़, काकतीय जो है वारंगल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 57, शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से क्या संबंधित है, तो ये एहोल संबंधित है। लेखक कौन थे, तो लेखक थे रवि कीर्ति। और पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। क्वेश्चन नंबर 58, विक्रम एवं शक संवत में अंतर क्या है, विक्रम संवत जो है 57 BC में, शक संवत 78 AD में, और गुप्त संवत जो है 319 AD में शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 59, कनिष्क के समकालीन विद्वान कौन थे, तो अश्वघोष, नागार्जुन, ये जो है कनिष्क के समकालीन जो विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 60, कल्हणकृत राज तरंगड़ी में इतिहास का वर्णन है, तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। 1151 ईस्वी तक के कश्मीर के इतिहास का वर्णन राज तरंगड़ी में है। क्वेश्चन नंबर 61, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था, 240 से 550 ईस्वी के बीच में जो है गुप्त वंश ने शासन किया था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त थे। उसके बाद घटोत्कच थे, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम जो 319 से 335 AD तक, उसके बाद समुद्रगुप्त हुए, और समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसके राजा बने। क्वेश्चन नंबर 62, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसने 21 राजाओं को हराया था, 9 राजा जो नॉर्थ के थे और 12 राजा जो साउथ के थे। और इस समुद्रगुप्त का अन्य नाम क्या था, परम भागवत, बीणावादक और कांच नाम से भी जाना जाता था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो ये हरिशेन थे, जिनका जो है प्रयाग प्रशस्ति लेख में उल्लेख है। अच्छा, विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख है किसका, जहांगीर का। क्वेश्चन नंबर 74, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय, 380 से 414 के बीच में। अच्छा, रजत सिक्कों को क्या कहते थे, तो रुपयक भी कहते थे। गुप्त काल को ही भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त के क्वेश्चन नंबर 65, चंद्रगुप्त के नवरत्न कौन कौन थे, तो पहला थे बररुचि जो कि व्याकरण से संबंधित थे, शंकु जो थे वास्तुकार थे, और छपड़क जो थे ज्योतिषी, अमर सिंह कोशकार, कालिदास जिन्होंने आपको मेघदूत अभियान शकुंतलम की रचना की थी, तो ये कवि थे, महाकवि कालिदास थे। और धन्वंतरी जो कि चिकित्सा से संबंधित थे, सातवां बराह मिहिर जो कि खगोल से संबंधित थे, बेताल भट्ट जो कि जादूगरी से संबंधित थे, और घटक पर जो कि राजनीति से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 67, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी।
10 कुमार चरित्र अथवा 10 कुमारों की कथा किसने लिखी थी? तो दंडी ने 10 कुमारों की कथा लिखी थी। बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र और कादंबरी लिखा था। भास ने स्वप्न वासदत्ता को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 68, फाबियान का भारत आगमन का लक्ष्य क्या था? तो बौद्ध संस्थानों को देखना और बौद्ध पांडुलिपियों की प्रतियों को संग्रह करना था। अच्छा, फाबियान ने कौन सी बुक ली थी? तो फा क्यों की नामक एक बुक लिखी थी। और फाबियान कब आया था? 399 से 414 ईसा के बीच में आया था। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय इतिहास के संबंध में कुल्यावाप तथा द्रोणावाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो भूमाप में जो है एक कुल्यावाद इक्वल टू 8 द्रोणावापन और 32 8 वय। क्वेश्चन नंबर 70, गुप्त शासक ने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता हासिल की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता को हासिल किया था। चलिए आगे बात करते हैं। हर्षवर्धन को पराजित किसने किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 72, हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री कौन सा आया था? तो ह्वेनसांग आया था, और ह्वेनसांग को ही यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, मानिक मेकलाई के लेखक कौन है? तो मानिक मेकलाई के लेखक जो है सतनार हैं, और ये तमिल का महाकाव्य है। अच्छा, तोलक पियम के लेखक कौन है? तो तोलक पियर जो है इनके लेखक हैं, और सबसे पुराना तमिल ग्रंथ ये है। अच्छा, अगला है जो है शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? तो इलंगो आदिगल जो है इसके लेखक हैं। और इसमें किसका वर्णन है? तो कोवलन जो कि एक व्यापारी की कहानी है, कन्नड़ी जो उसकी पत्नी थी, माधवी जिसकी प्रेमिका थी, इनकी जो है इसमें कहानी वर्णित है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप जो है पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को पुख्ता करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।